देखो दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में भी हम कल बात किए थे। क्या बात किए थे कि जब ए बी जो है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो ए बी का समांतर कौन होगा, सी डी, और क्या हो जाएगा, ये बराबर भी होगा, ए बी बराबर सी, और या फिर बी सी समांतर ए डी होगा तो बी सी बराबर ए डी भी होगा। चल देख, आ जाओ, यहां लिखोगे सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए पी बी है ना, नंबर 1 में त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज किसका दिया हुआ है, सी क्यू डी, सी क्यू। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर, चलिए हम लोग प्रणाम में चल जाते हैं। प्रणाम है, अच्छा प्रमाण है, ध्यान कहाँ रहता है। चल देख, आपको बोला है कौन सा त्रिभुज, ए पी, ए पी, ए पी कहाँ दिख रहा है आपको, ए पी बी दिख रहा है क्या, ए पी बी ये त्रिभुज दिख रहा है ना। और दूसरा सी क्यू डी, सी क्यू ये त्रिभुज लेना है ना, ले लेते हैं। त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी। अब बताइए इन दो त्रिभुज में क्या बराबर आपको दिख रहा है, क्या बराबर दिख रहा है, ए बी बराबर ये होगा, नहीं ए बी बराबर सी डी होगा, ए बी बराबर कैसे, दूसरा ये कौन इसके बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो कौन सा कौन, ए पी, एंगल ए पी बी बराबर सी क्यू डी है ना, सी क्यू, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, नहीं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसीलिए ये क्या है, बराबर है, नहीं है। अब तीसरा बताइए, तीसरा कौन बराबर होगा बताइए, तीसरा क्या बराबर, कौन, पी क्यू, पी क्यू कहाँ पर लिखा है, कहीं नहीं लिखा है पी क्यू बराबर है। तीसरा बताइए क्या होगा, क्या होगा, सी क्यू, कहाँ से सी क्यू, कहीं नहीं लिखा, कौन कॉमन आएगा, पी क्यू। ये भुजा तो यहाँ से यहाँ तक ना है, इतना को भुजा नहीं ना है, भुजा तो यहाँ से यहाँ तक है, पूरा भुजा रहता तो कॉमन हो सकता था, लेकिन इतना को छोड़ दिया, इसका इधर छोड़ देता है, इस वजह से ये तो कॉमन नहीं हो सकता ना, हो सकता है नहीं। तीसरा देखो क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा, अर्थात ये कोण बराबर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, एकांतर अंतःकोण, यानी ए बी पी, एंगल कौन सा, ए बी पी बराबर हो जाएगा सी डी क्यू है ना, सी डी, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हमेशा बराबर होता है। अब क्या हो गया, दो गो एंगल और एगो साइड, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू, कैसे, एंगल साइड, एंगल साइड, या इसको आप RHS भी लिख दीजिए, क्योंकि एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और उसके सामने वाला ये कर्ण होता है, तो राइट हैंड, राइट एंगल यानी समकोण, और हाइपोटेनियस, और एक भुजा। तो इस बेस पर क्या लिखिएगा कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो क्या कहेंगे, उनकी संगत भुजाएं बराबर, नहीं संगत भुजाएं क्या बराबर, तो ए पी बराबर सी क्यू नहीं हो सकता है, ए पी बराबर कैसे, सिंपलिसिटी से, दो को प्रूफ करना था, हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, नहीं हो गया, देखो कितना छोटा है, यस या नो, ठीक। देखो एक क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग।
फटाफट देख लो। क्या लिखा है देखो, ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज है ना, जिसमें ए बी बराबर डी, ए बी बराबर और ए बी समानांतर डी ई है, नहीं ए बी समांतर, और उसके बाद फिर बी सी बराबर और बी सी समानांतर। तो शीर्ष ए और बी, ए बी सी और को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ को जोड़ा जाता है ना। दो त्रिभुज इसमें सबसे पहले हम बना देते हैं, ठीक है, ऐसे सीधा बना लेते हैं। एक त्रिभुज नीचे और एक त्रिभुज इसी के जस्ट ऊपर बना देते हैं। क्या, एक ऊपर एक नीचे। ये त्रिभुज है ए बी और उसके बाद डी ई एफ, जिसमें कि अब ए को किससे जोड़ा गया, ए को डी से जोड़ा गया है ना। ए को किससे जोड़ा गया, बी को किससे जोड़ा गया, बी को ई से, और सी को किससे जोड़ा गया, एफ से। सबको क्या किया, एक दूसरे से जोड़ दिया गया। देखो दिया है क्या चीज, ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है, जिसमें बोला, जिसमें ए बी बराबर, ए बी बराबर चलो देखो हम लोग देखते हैं। ए बी बराबर क्या है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, और ए बी समानांतर है किसका, डी का। और दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर, जो बी सी है वो किसके बराबर है, ई एफ, और साथ ही क्या दिया हुआ है, एक गप नहीं करो, बी सी समानांतर ई एफ है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। नंबर एक में क्या बोला है ना, ए बी सी डी, एक ए बी ई डी, ए बी ई डी है ना, यही लिखा हुआ ना, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा नंबर में क्या बोला, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। नंबर 3 में बताओ क्या लिखल है, ए डी समांतर सी एफ है ना, ए डी समांतर और ए डी बराबर सी एफ। नंबर 4 में बताइए, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। काट दे फोन। देखो नंबर 4 में क्या बोला कि चतुर्भुज ए सी एफ डी, 4 में बोला ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, और 5 में बोला है ए सी बराबर 6 में बोला है ए बी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम डी ई एफ। बताओ 6 को प्रूफ करना है, एगो दूगो नहीं 6 गो। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग सबसे पहले ये प्रूफ कर लेते हैं। नंबर 1 में कितना 5 से 10 मिनट काफी है, नहीं है, चल ध्यान दो। ए बी ई डी, देखो हम ध्यान फिगर पे ध्यान दोगे ना, ए बी यहां से है, ए बी उसके बाद क्या बोला ई डी, देख रहे हो ए बी ई डी, यहां से ये चतुर्भुज है ना,
ये चतुर्भुज के बारे में बोला, ये समांतर चतुर्भुज है। तो आप लिखिएगा चतुर्भुज ए बी ई डी में, इसमें देखो ये भुजा इसके समांतर है, नहीं है, ये भुजा इसके क्या है, समांतर। यहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो ए बी लिखा हुआ है ना, ए बी बराबर क्या है, और भी है साथ में, साथ ही क्या दिया हुआ है, दोनों समांतर भी है कि ए बी समानांतर क्या है, डी ई, ए बी समानांतर डी ई। और इसी के साथ एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो बी सी है ना, ये बी सी, ये जब देखो हम क्या जानते हैं, ये भुजा क्या है, बराबर और समांतर है। इस आधार पे ही हम लोग कह देंगे, देख इस आधार पर ये कह देंगे कि ए बी सी डी, सॉरी सी ए बी ई डी है ना, ए बी नहीं दिख रहा है, दिख रहा था, कोई बात नहीं, ऊपर चल जाते हैं। ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चीज चाहिए बताइए, क्या चीज चाहिए, सम्मुख भुजा बराबर और समांतर अगर है तो वह समांतर चतुर्भुज है। कल ही बताए थे, अगर किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो हम यहाँ पर इस त्रिभुज की हम बात किए, ए बी ई डी है ना, इस चतुर्भुज की बात की, तो इसमें ये भुजा बराबर और समांतर है, इसीलिए ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये भुजा भी क्या होगा, बराबर और समांतर होगा, है ना। यहाँ से कैलकुलेशन ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि आपका जो भुजा है कौन सा, बी ई है ना, भुजा कौन सा, बी ई और ए डी बराबर होगा, और साथ ही बी ई समानांतर ए डी भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना। क्यों समांतर चतुर्भुज, ये पूछेगा क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में देखिए क्या होता है। आपको बताया ए डी समांतर सी एफ, ए डी समानांतर, नंबर 2 में कहाँ गया, ये बी ई एफ सी में, चलो है ना, देखो बी ई एफ सी, यहाँ चतुर्भुज दिख रहा है, बी ई एफ सी दिखा, इसमें क्या है, ये और ये भुजा क्या है, बराबर है। नंबर 2 में लिखोगे क्या, चतुर्भुज बी ई एफ सी में, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है कि जो बी सी है वो समांतर है ई एफ का, और साथ ही बी सी जो है वो बराबर है किसका, ई एफ का, है ना। बी सी जो है वो बराबर है किसका, और बी सी जो है वो समांतर है किसका, इसीलिए जो चतुर्भुज हो गया कौन सा, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है ना, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, समझ गए। अब जब समांतर है तो जो भुजा बचा हुआ है, कौन भुजा, ये भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा और समांतर होगा, अर्थात बी ई बराबर होगा सी एफ का, और बी ई समांतर होगा किसका, सी एफ का। ये दो चीज यहाँ से यहाँ पर देखो, फिर 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर में ए डी समांतर सी एफ प्रूफ करना है ना, ए डी समानांतर सी एफ। अब देखो ए डी कहाँ है, ए डी और यहाँ सी एफ, तो ये चतुर्भुज लेना पड़ेगा हमको, देख रहे हो, चतुर्भुज कौन सा लेना पड़ेगा, ए डी एफ सी। कौन 3 नंबर में क्या है, ए डी एफ सी चतुर्भुज, इससे पहले लगा देना यहाँ पर चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ए डी एफ सी में। इसमें क्या है कि अभी देखें हमें ये भुजा और कौन भुजा, हाँ ये चतुर्भुज में लेना है, ए डी एफ सी। इस दोनों में कहीं बताया कोई भुजा बराबर है, ए डी एफ सी एफ है ना, ए डी और सी एफ, ए डी सी एफ, ए डी सी एफ कहाँ गया, ए डी सी एफ, ए डी
CF। यहाँ से अगर हम लोग ये भुजा इसका समांतर हुआ और ये भुजा इसका समांतर हो गया और ये भुजा, यहाँ से ध्यान दो, देखो BE समांतर किसका है? BE समांतर किसका है? यहाँ देखो, यहाँ दिखेगा तुमको, BE समांतर किसका है? AD का। लिखिए यहाँ पर जो BD है समांतर किसका है? AD का नहीं है, लेकिन आपको BE है ना, E लिखना था ना, BE, यहाँ देखो BE समांतर किसका, लेकिन BE समांतर किसका है? CF का। नहीं, आप यहां से क्या देख रहे हैं? इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4। आप ये BE समानांतर AD कहाँ से आए? BE समांतर AD कहाँ से लाए? समीकरण ये 2 से आया, और BE समांतर CF कहाँ से आया? समीकरण 4 से। अब इस दोनों में देखिए, दोनों में BE आ रहा है। जब ये दोनों समांतर है तो ये दोनों भी क्या होगा? अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि AD समानांतर CF। इसी प्रकार देखिए समीकरण आप 1 और 3 को लीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से देखिए, यहाँ देखिए BE बराबर है किसका? BE किसका बराबर है? AD का। तो आप यहाँ लिख दीजिए BE बराबर है किसका? और लेकिन BE बराबर है किसका? ये समीकरण 1 से आया, और BE बराबर है CF, ये समीकरण 3। अब दोनों में BE आया, ये खत्म। इसका मतलब इसलिए क्या हो जाएगा कि AD बराबर है किसका? CF का। अर्थात बराबर और समांतर हो गया, यहाँ बराबर और यहाँ क्या हो गया? समांतर। अर्थात ये लिखिए कि ये जो चतुर्भुज है कौन सा? ADFC एक समांतर चतुर्भुज होगा। ADFC एक समांतर चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत नहीं। जब बराबर होगा तो क्या हो गया? अब हमने पहले ही सिद्ध कर दिया कि AD समांतर होगा किसका? CF का। नहीं, AD समांतर होगा CF का। तो जब यहाँ देखो AD और ये CF समांतर है और क्या है? साथ में बराबर है। यहाँ पर प्रूफ किया ना, AD समानांतर CF, AD समांतर CF, और AD बराबर आ गया ना, AD बराबर CF। 3 नंबर भी हो गया। अब चौथा, इधर का हम मिटा दें ना, इधर का मिटा देते हैं यहाँ से। नंबर अब देखो, नंबर कौन सा? 4 में देखो, 4 भी हो गया। ACFD है ना, ACFD नहीं हो गया? ये समांतर चतुर्भुज, ये भी हो गया। ACDF। अब देखते हैं हम लोग, जो AC है वो DF है। जब ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया तो उस कंडीशन में ये भुजा इसका बराबर होगा, है ना। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो AC समानांतर क्या हो जाएगा? ये DF, यहाँ भुजा कौन सा है? D, ये DF, और साथ में बराबर भी होगा AC बराबर DF। और इसको आप समीकरण क्या कर लीजिएगा? 4 के बाद 5, और ये समीकरण 6। आप ये भी हो गया। अब सिर्फ हमको बचा है कौन सा? एक बचा है कि त्रिभुज ये दोनों को समरूप कर दीजिए। कौन सा त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज? सर्वांगसम कर दीजिए। कौन सा त्रिभुज? चलिए 2 त्रिभुज ले लेते हैं। एक तो त्रिभुज 6ठा नंबर में बचा है, त्रिभुज AB तथा त्रिभुज DEF में। अब देखो यहां पर देखो, पहले दिया हुआ AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? DE के बराबर। कहां से आया? दिया है। और उसके बाद देखो BC किसके बराबर है? EF के बराबर। ये भी कहां से आया? और अभी हम जस्ट किए AC किसके बराबर है? AC किसके बराबर है? DF के बराबर। ये कहां से आया है? ऊपर सिद्ध किया गया है ना, ऊपर सिद्ध किया गया, नहीं गया। अब देखो तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जब तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। क्या कहलाएगा?
तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो गया? डी ई एफ एस एस प्रूफ करना था ना, हो गया ना। अब सबको 4-4 बार बना के लाइएगा।